Just brief revision. ROH, HZnCl2. So this will form RCl plus H2O. फिर तुमने लिया ROH, HBr in the presence of किसके? NaBr and H2SO4. H2SO4. Then it is forming RBr plus H2O. This is ROH. फिर तुमने क्या लिया? Na I किसके प्रेजेंस में? H3PO4. H3PO4. ये रिएक्शन नहीं, इसके प्रेजेंस में हो रहा है. तो दिस इज फॉर्मिंग Ri प्लस H2O. तो तुमको हो सकता है एग्जाम में ये दोनों रिएजेंट लिखे ही ना हो. ठीक है ना? दिस माइट बी पॉसिबल. फिर तुमने लिया था ROH PCl3 का रिएक्शन. दिस वन इज फॉर्मिंग RCl और H3PO3. मैंने बोला था समझने के लिए क्या कर सकता था, इसका 3 OH निकल करके आ गया ऐसा, इसलिए इधर बनाया. और यही क्या है? H3PO3. तो फिर मैंने ROH लिया PCl5. क्या बनाता था? PCl5 RCl प्लस H2O प्लस POCl3. क्यों? Yes, sir. यही तो था सर. HCl बनाएगा ना? HCl. फिर मैंने लिया था ROH SOCl2. तो क्या हो जाएगा? RCl plus SO2 plus HCl. SO2 प्लस HCl. जबकि दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? गैस बन करके निकल जाएगा. तो दिस मेथड वाज बेटर मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ alkyl halide, that is chloro compound, since it forms HCl and SO2, which is gaseous in nature, will escape from the system and RCl will be remaining into the solution. Okay? Yes, sir. Yes, sir. फिर हम लोगों ने किससे लिया था? फ्रॉम अल्केन. अल्केन में हम लोगों ने क्या किया था? अगर मैं CH4 और Cl2 ले लेता था तो इट फॉर्म्स क्या? एक एक क्या करता जाता था? हाइड्रोजन रिप्लेस करता जाता था 1 by 1. एंड फाइनली क्या बनाता था? CCl4. क्यों? Yes, sir. रिएक्शन क्या फॉलो करता था? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. तो यहां तक हम लोगों ने किया था. बट हम लोगों को क्या करना रहेगा? मोनो हैलोजिनेशन. मोनो का मतलब क्या हो गया? एक, है ना? Yes, sir. तो Br2H अगर मैंने लिया तो क्या बना देता था? CH3 CH2. एक हाइड्रोजन हट जाता था ऐसा, और यहां पर ये
HBr बना देता था, फाइनली क्या बनाता था, एक Br बचा हुआ है, उसके साथ ऐसा बना लेता था। ठीक, CH3 CH2, अगर तुमने ऐसा लिया Br2 और HNO, मैंने बोला हाइड्रोजन एक हट जाता था और फ्री रेडिकल बनाता था। सारे कार्बन के एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करके देखो, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, फ्री रेडिकल्स। ये कैसा फ्री रेडिकल है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। ये कैसा है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। यस और नो? Yes, sir. Which one is more stable, 1 degree or 2 degree? 2 degree. 2 degree. 2 degree स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता था, 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 4 डिग्री। 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 4 डिग्री। फ्री रेडिकल stability is 3 degree 2 degree and 1 degree। 3 degree 2 degree and 1 degree। 3 degree 2 degree and 1 degree। Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो 3 डिग्री 1 डिग्री होता था, इसलिए दिस वन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी। दैट्स व्हाई दिस विल फॉर्म प्रोडक्ट एंड दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट। यहां तक हम लोगों ने किया हुआ था खूब। यस और नो? Yes, sir. सपोज मैंने ले लिया ऐसा, दिस इज रिएक्टिंग विथ Br2 एंड HNO। अब तुम सारे फ्री रेडिकल्स हाइड्रोजन को हटा हटा करके देखो, कहां कहां हाइड्रोजन हो सकता था। ठीक, पहले वाले हाइड्रोजन को हटाया, ये फ्री रेडिकल। उसके आगे का एग्जांपल लिखो। अब लिखना स्टार्ट करो। यहां का हाइड्रोजन हटा, ये फ्री रेडिकल आया। यहां का हाइड्रोजन हटा, ये फ्री रेडिकल आया। यहां का फ्री रेडिकल हटा, ये आया। यहां का फ्री रेडिकल हटा, ये आया। सिक्स का फ्री रेडिकल हटा, ये आया। 7 का फ्री रेडिकल हटा, ये आया। अब तुम ये देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स सेम तो नहीं बन रहे हैं। सपोज दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। बताओ कोई सेम है क्या? 3 एंड 3 and 7 same होगा। 3 एंड 7 सेम है ना, इसलिए किसी एक प्रोडक्ट को मैं लिखूंगा। और कोई है? 4 and 6। 4 एंड 6 सेम। एनीवन एल्स? नहीं।
तो तुम्हारे पास प्रोडक्ट कौन कितने बनने चाहिए थे? बेसिकली ये नहीं बनना चाहिए था, ये नहीं बनना चाहिए था, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। तो these are the intermediates. These are the intermediates. Now which one is the major product? Which one is most stable? I think second वाला होगा. सेकंड वाला। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी क्या होता था? थ्री डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो इसीलिए स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा? 2 वाले का। तो डेट्स वाई आई एम राइटिंग द मेजर प्रोडक्ट। बाकी सभी क्या होंगे? बाकी सभी क्या होंगे? माइनर प्रोडक्ट। यस और नो? Yes, sir. यस सर। डन। Yes, sir. तो सभी लोग को एक बार फिर से बता दूं कि हम लोग का लेक्चर 6:45 से ही था। क्यों श्रावणी? यस सर। क्योंकि हम लोग ये भूल गए कि मॉर्निंग में लेक्चर 6:45 से था। क्यों? और आराम से हम लोग टहलते रहे मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक के लिए टहलते रहे या डायरेक्ट उठते ही सो गए, बस पढ़ने के लिए बैठ गए? मुझे तो नहीं लगता कि कोई मॉर्निंग वॉक करता है। कोई है क्या भाई जो एक्सरसाइज वगैरह मॉर्निंग में करता है? यस सर। बिल्कुल करना चाहिए सब लोगों को। ये मेरा सबसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, ठीक है? Yes, sir. मॉर्निंग इवनिंग में अपनी लाइफ में आधे घंटे 1 घंटे स्पोर्ट्स का, योगा का या कोई भी गेम वगैरह के लिए टाइम निकालो। पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है, खाना इम्पोर्टेंट है, बट उससे कहीं ज्यादा हम लोग का इम्पोर्टेंट है कि हम लोग बिल्कुल आधे घंटे 1 घंटे मिनिमम, कुछ ना समझ में आए तो रनिंग कर लो, 10 मिनट की रनिंग कर लो बस, ठीक है? ओजस, निधिता, Yes, sir. श्रीकांत, हाँ सर। श्रीकांत, हाँ श्रीकांत, सिर्फ और सिर्फ खाना और खेलना ही नहीं होना चाहिए। यस सर। हाँ, सिर्फ खाना और पढ़ना ही नहीं होना चाहिए, उन्हें मुझे खेलना भी चाहिए खूब। मैंने बोला खूब। अब ये नहीं कि खेलने के चक्कर में बल्ला पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। चलो आ जाओ, उसके हम लोग Sir. आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो। Can you show please first slide? फर्स्ट स्लाइड में कुछ नहीं, अभी तक हमने रिवीजन किया था बस, ठीक है ना? Yes sir. ये रहा मेरा रिवीजन था। ऐसे मैंने बोला था कि HCl ले लूं तो ZnCl2, HBr ले लिया, HI ले लिया तो विल फॉर्म RBr RI, ऐसा करके। उसके बाद मैंने PCl5 के साथ, PCl3 के साथ SOCl2 इज थायोनिल क्लोराइड और सल्फोनिल क्लोराइड।
थायोनिल क्लोराइड और सल्फोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड और सल्फोनिल क्लोराइड में मैंने ये बोला था कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड स्पेशली। Why this is better method for preparation of alkyl halide? उसमें हमने देखा था it is forming SO2 and HCl, both are gases in nature, that's why they will क्या हो जाएंगे, they will escape, they will removed easily, गैस बन करके बाहर निकल गए, ठीक, that's why you can क्या कर सकता था, easily there is no requirement of separation of alkyl halide, सिर्फ और सिर्फ एल्किल हैलाइड बचेगा। चलो नेक्स्ट लिखो फ्रॉम एल्कीन। नेक्स्ट वन सर इज स्क्रीन नहीं दिख सर रही है। स्क्रीन कैसे कैसे कैसा कैसा है, क्या बोलेंगे, स्क्रीन दिख रहा है? नो सर। हाँ सर नैना, दिख रहा है। अरे बाबा मराठी में क्या बोलेंगे? आई सेड स्क्रीन नाही दिसत आहे। अभी दिख रहा है सर। हाँ, तो मराठी में क्या बोलेंगे कि स्क्रीन दिख रहा है क्या? आता स्क्रीन दिसतीये दिसत आहे। स्क्रीन। हाँ, स्क्रीन दिसत आहे। दिस दिसतीये। दिसत आहे का? हाँ? हाँ सर। चलो भाई, स्क्रीन दिसत आहे का? हो सर। यस हो, सर। हो सर। अगर हो है तो लेट अस स्टार्ट विथ नेक्स्ट वन। प्लीज राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लिखो फ्रॉम अल्कीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखा फ्रॉम एल्कीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन से लिखा फ्रॉम एल्कीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखा मैंने एल्कीन। हेडिंग लिख लिया? यस यस सर। चलो मैंने लिखा फ्रॉम एल्कीन। अभी भी क्या किया है हमारे यहाँ पर, हम लोग के टेक्स्ट बुक में उन्होंने डायरेक्ट एक वर्ड लिख दिया है कि हम लोगों ने इसको 11th क्लास में पढ़ा है ऐसा करके, तो उन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है ना? तो बट हम लोग नहीं छोड़ेंगे, करना है ना? यस यस सर। सर। यस सर। या 11th क्लास के बेसिस पे इसको छोड़ दिया जाए? नो सर। नहीं, नो सर। क्योंकि उन्होंने ये बोला कि इट इज गिवन इन 11th क्लास। एंड प्लीज रीड लाइन नंबर दिस, पेज नंबर दिस इन 11th क्लास टेक्स्ट बुक। तो हम लोग आते हैं फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन में पहला ही मैंने हेडिंग लिख लिया क्या, मार्कोनी कॉफ्स एडिशन रूल। मार्कोनी कॉफ्स एडिशन रूल। क्या होता था मार्कोनी कॉफ्स एडिशन रूल? एल्कीन कैसा होना चाहिए? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात कर रहा है, ठीक? तो कार्बन कार्बन अगर तुम डबल बॉन्ड की बात करेगा तो व्हाट विल हैपन? ये देखो, ये सिमेट्रिकल होता, डबल बॉन्ड को पकड़ लिया, उसके लेफ्ट साइड एंड राइट साइड क्या हो, सिमेट्री हो, है ना? यस सर। समझ में आ रहा है? ऐसा ये बीच में डबल बॉन्ड है ऐसा, तो दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल में तो तुम कहीं पर भी ले जा करके ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अभी क्या बोला, दिस वन इज ब्रोकन इनटू व्हाट,
H plus and B are Minus. minus. So according to Markovnikov's addition rule, negative part of addendum यानी add होने वाला, तो negative part of addendum is added to that carbon in carbon-carbon double bond where number of hydrogen is lesser. जहां पे number of hydrogen क्या होंगे, कम होंगे. जहां पे number of hydrogens क्या होंगे, कम होंगे. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो CH3 CH यहाँ पे आया Br और यहाँ पे आ गया H. ठीक. तो negative part of addendum is added to that carbon which is having lesser number of hydrogen in carbon carbon double bond. ठीक. In carbon carbon double bond which is having lesser number of hydrogen. स्टेटमेंट लिखना है, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं. लिखो. लिखो when alkene is reacting with HBr when alkene is reacting with HBr in the presence of नहीं, when alkene is reacting with HBr, then negative part of addendum is added to that carbon. Negative part of addendum is added to that carbon which is having lesser number of hydrogen lesser number of hydrogen which is having lesser number of hydrogen which is having lesser number of hydrogen in carbon carbon double bond. Okay. Yes, sir. Done. Yes, sir. Yes, Sir. ठीक है. तो ये अब रिएक्शन लिखो जल्दी से. चाहो तो लिख लो एक, सॉरी उस लाइन को छोड़ करके नीचे लिखो. उस लाइन को छोड़ करके नीचे लिखो सभी लोग. क्या लिखना है वो लिखो. लिखो रिएक्शन इज फॉलोइंग. Reaction is following
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Reaction is following. Reaction is following electrophilic addition reaction. Reaction is following electrophilic addition reaction. सर सर हाँ बोलो बोलो। वो ऊपर वाले रिएक्शन में वो हाइड्रोजन Br से पहले अटैच होगा ना, या हाइड्रोजन Br Br से पहले अटैच होगा मतलब पहले हाइड्रोजन CH2 पे अटैच होगा और फिर Br आएगा, या पहले Br अटैच होगा और उसके बाद पहले Br हाइड्रोजन? अटैच होगा। देखते हैं स्लोली देखते हैं। ओके सर। ठीक है ना। यस सर। बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या रे भाई? No, sir. No, sir. No, sir. नहीं है ना। अगर नहीं है तो इसके आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर हम लोगों ने क्या लिखा? इट इज फॉलोइंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट लिख लो। नेक्स्ट लिखो। एल्कीन शुड बी बोलो एल्कीन शुड बी क्या होना चाहिए? unsymmetrical. Unsymmetrical. हाँ लिख लो। Alkene should be unsymmetrical. Alkene should be unsymmetrical. Done. Yes, sir. चलो आ जाओ। तुमको ऐसा देता है कभी कभी, स्पेशली सीईटी वगैरह में, कि कहां पर मार्कोनी कॉस्टल वैलिड है, कहां पे नहीं है, ऐसा करके। तो 4 केमिकल कंपाउंड दे देगा, उसमें तुमको देखना कहां पे सिमेट्रिकल है, कहां पे सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक। तो दिस इज रिएक्टिंग विथ HBr। अब बोलो Br कहां पे जाना चाहिए? Central C पे। सी पे जाना चाहिए। अच्छा, पहली बात तुम्हें नहीं समझ में आता है तो आंख बंद करके, बोर्ड वाला तो हमने कर लिया। कंपटीशन के लिए क्या करना है, ये देखो दो दो मिल करके क्या लिए, डेल्टा नेगेटिव लिया। Negative. तो अब इस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को भागना है। तो ये भागे CH2 साइड या ये भागे कार्बन साइड। बोलो बॉन्ड का ब्रेकिंग किधर हो, CH2 साइड या C साइड? तो मैंने बोला था CH2. 11th क्लास में, अगर याद हो, कि ये समझ लो कि पार्क में बैठे हैं हम लोग, 2 लोग। ठीक। और पार्क में बैठे हैं तो डेफिनेटली मम्मी पापा नहीं जानते हैं। याद आया? और मैंने बोला जिधर ज्यादा कार्बन है, ये समझ लो उधर से मम्मी पापा आ रहे हैं। मम्मी पापा कॉन्सेप्ट। मम्मी पापा ने देख लिया या मम्मी पापा ने नहीं देखा, तो तुमको भागना है।
तुमको भागना है, मतलब ये रहे एक इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक खुद का और एक लेकर के आया जहां से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो उसको किधर भागना चाहिए, मम्मी पापा से दूर या मम्मी पापा के पास ही जाना चाहिए? बोलो। दूर भागना चाहिए। दूर। कोई है क्या जिसका यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि मम्मी पापा की तरफ ही भाग करके जाए? ऐसा तो नहीं है ना। ये देखो, इसमें क्या होगा कि ये कार्बा अनायन है और ये कार्बा कैटायन है। तो कार्बा अनायन विच वन इज मोर स्टेबल? ये वाला मोर स्टेबल। क्यों? टर्सरी कार्बोकैटायन है ना। आवाज आ रही है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो ज्यादा स्टेबल है वो पहले रिएक्शन करेगा या जो लेस स्टेबल है वो पहले रिएक्शन करेगा? ज्यादा स्टेबल वाला। ज्यादा स्टेबल है। नो, जो लेस स्टेबल है वो पहले रिएक्शन करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर चार्ज ज्यादा रहे। तो चार्ज ज्यादा कहाँ पे है? मैग्नीट्यूड का, नेगेटिव वाला, है ना। इसलिए पहले कौन रिएक्शन करेगा? एच। श्रीकांत, यही तो पूछा था। यस सर। तो लेट में कौन रिएक्शन किया? Br। बीआर यानी न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक किया, डेट्स वाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन। नोट करना है। तो प्रोडक्ट किधर से किधर को ब्रेक होगा? ज्यादा से कम कार्बन की तरफ, ज्यादा से कम कार्बन की तरफ, ज्यादा से कम कार्बन की तरफ। डन। यस सर। तो जिधर ज्यादा कार्बन है उधर से उसके अपोजिट में ब्रेक करो। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सपोज मैंने ऐसा दे दिया, दिस इज रिएक्टिंग विथ HBr, तो अभी मार्कोनी कॉस्ट रूल क्या हो गया? फेल, जबकि अनसिमेट्रिकल है ना। यस तो सर। ऐसे केस में क्या करो, जिधर ज्यादा कार्बन है उधर से मम्मी पापा आ रहे हैं, ठीक। मम्मी पापा ने देख लिया, तो हो सकता है मेरे पीठ के ऊपर घर पे हल्दी का एक लेयर लग जाएगा,
है ना, समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। कुछ चीजें कॉन्सेप्ट में बहुत क्लियर है हम लोग। डन। Yes. sir. ऐसे रिएक्शंस हम लोग के टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। ऐसे टेक्स्ट बुक में हम लोग के पास दिए हुए हैं रिएक्शंस। ठीक है, टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम है, टेक्स्ट बुक का ही ये प्रॉब्लम है। तो मम्मी पापा इस बार किधर से आ रहे हैं, ऊपर से या नीचे से? मम्मी पापा किधर से आ रहे हैं, ऊपर से या नीचे से? क्यों? Yes. सर नीचे से। हे भगवान, ऊपर से। नो सर, ऊपर से। हाँ, यहाँ पर भी हमारा गया कॉन्सेप्ट। पार्क में बैठे तो पकड़े गए। मम्मी पापा कहाँ से आ रहे हैं, ऊपर से या नीचे से? सेकंड वाले में ऊपर से या नीचे से? नीचे से। नीचे से। बस। दिस इज बी आर। तो ऐसा नहीं है, हम लोग के टेक्स्ट बुक में भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, बस उसको एग्जीक्यूट करने वाली बात है। ठीक। तो एल्कीन हमेशा कैसा प्रोडक्ट देगा HBr के साथ? बोलो। कोई भी नहीं बोल रहा है। एल्कीन के साथ कैसा प्रोडक्ट देगा HBr? एडिशन का, एलिमिनेशन का, सब्स्टिट्यूशन का? Addition. एडिशन। Addition. एडिशन। तो कौन सा एडिशन? Electrophilic. Electrophilic addition. Electrophilic. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? इलेक्ट्रोफाइल इज एडेड First. फर्स्ट, Br माइनस बाद में आ रहा है। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. क्या होना चाहिए कार्बोकैटायन का ऑर्डर? उसी बेसिस पे रिएक्शन कर रहा है ना। फर्स्ट वन मार्कोनी-कॉप्स एडिशन रूल। सेकंड क्या लिखा?
एंटी मार्कोनी कॉफ्स रूल। एंटी मार्कोनी कॉफ्स एडिशन रूल क्या बोलता है? यहाँ पे पेरोक्साइड ले लिया, पेरोक्सी का मतलब क्या होता है? CO बॉन्ड, OO बॉन्ड क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये देखो इसका ट्वाइस करके लिखेगा इसी को, ठीक। बेंजोइल पेरोक्साइड, ये कैसे जाता था? फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में। रिएक्शन कैसे होगा? कुछ याद है? हेल्पर, हेल्पर क्या होता था? बोलो। heat, electricity, light, peroxide reaction. Heat, electricity, light, peroxide. R is the reaction. तो मैं प्रोडक्ट तो लिख देता हूं, और मैं प्रोडक्ट का बाद में क्या बता देता हूं, मैकेनिज्म टाइप का। इसमें क्या होता था? नेगेटिव पार्ट जो उधर ऐड होता था ज्यादा कम हाइड्रोजन के साइड में, मार्कोनी में, यहाँ पे उल्टा, है ना? अकॉर्डिंग टू दिस वन, Br is added to that carbon which is having more number of hydrogen in carbon-carbon double bond. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. पेरोक्साइड क्यों ब्रेक हो जाता है जल्दी से? हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में देखा था, पेरोक्साइड का ही बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, सबसे कम आता था। O2 1 माइनस O2 2 माइनस सिर्फ O2, है ना? याद है? Yes, sir. तो इसी का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम आता था, तो यही सबसे लिस्ट स्टेबल होता था, इसीलिए जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। और अगर ये जल्दी से ब्रेक हुआ तो क्या किया? एक H ले लिया और H लेकर के क्या बना दिया? OH। क्या बन गया? Br फ्री रेडिकल। Br फ्री रेडिकल क्या करेगा? फ्री रेडिकल कभी भी पॉजिटिव के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, फ्री रेडिकल कभी भी निगेटिव के साथ नहीं रिएक्शन करेगा। जब भी रिएक्शन करेगा किसके साथ रिएक्शन करेगा? फ्री रेडिकल के पास। इसलिए यहां पर भी फ्री रेडिकल बना।
You are having two options. Option number 1. Option number 2. Option number 2. Option number 2. Which one is more stable free radical intermediate? बोलो. First option. तो जो ज्यादा स्टेबल है वो पहले रिएक्शन करेगा या देर में रिएक्शन करेगा? देर में. देर से. देर से करेगा. तो विच वन इज द रिएक्शन प्रोडक्ट, फर्स्ट और सेकेंड? किसको प्रोसीड करना चाहिए? फर्स्ट वाला, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो तुम लोग इसको ऐसा लिखो क्योंकि मुझे जगह बनाना है, इसलिए. अगर मुझे जगह बनाना है तो यहाँ पर Br लिख दिया. ये फ्री रेडिकल. इसमें पहला स्टेप अटैक हो चुका है, तो दिस इज स्टेबल 1. इसीलिए ये फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जाएगा. नहीं है तो इसको नेक्स्ट स्टेप में ले लो. CH3 CH, फिर से मैंने HBr लिया. इस बार यहां से H लिया और Br फ्री रेडिकल क्या करेगा? आगे बढ़ गया सेकेंड स्टेप में. ठीक. इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड. अब तुम लोग के ऊपर है, तुम लोग चाहो तो ये पूरा लिखो या मत लिखो. तुम लोग जैसा बोलो. क्या करना है? लिखना है क्या? Thirdly. Yes, sir. लिखना है तो लिखो पहले ऐसा. सर वो बी पॉइंट से दिखाएंगे. हाँ बोलो. सर वो बी पॉइंट से दिखाएंगे क्या थोड़ा सा ऊपर? ये है ना. हाँ. No need to know mechanism. सर अगर मतलब जो कंपाउंड स्टेबल है वो किससे आएगा फाइनल प्रोडक्ट में? ये है ना फाइनल प्रोडक्ट. पहले नोट कर लो जल्दी से.
टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट रेफर करने के लिए बोला है 11 क्लास को। सर वो बेंजोइल के बाहर, वो आवाज ब्रैकेट नहीं आ के रही। बाहर, सर वो ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है? टू लिखा है। टू ओके सर। डन। सर 1 मिनट। नोटेड। यस सर, लीजिए। तो क्लियरली लिख लो, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन नॉट इन बोल्ड। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी मैं किससे चेक करता था? हाइपर कॉन्जुगेशन से, Conjugation. है ना? चलो आ जाओ। सर गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक। ठीक। सर कुछ, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, कौन बोल रहा है? सर एक पूछना था, आप एंटी मार्कोनिकस के पहले थोड़ा दिखाएंगे क्या? 1 मिनट स्लाइड। उसके भी पहले दिखाऊं? हाँ सर, वो मेरा थोड़ा लैग हो रहा है इसलिए। अरे बहुत कुछ बाकी है रे बाबा, कम से कम तू आधे घंटे लेट आया है, थोड़े से नहीं हाँ चल सर, सकता फिर था? 1 मिनट के लिए। सर तो फिर क्लास के बाद दिखाएंगे क्या? 1 मिनट। हाँ क्लास के बाद देखना। हाँ सर। चलो।
क्योंकि क्लास आज की 6:45 पे था। सर एक्चुअली मैं आया था स्टार्टिंग से, सिर्फ पहले बीच में 10 मिनट मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, हम लोग क्लास के बाद देखते हैं, हाँ? चलेगा। Yes, sir. तो टेक्स्ट बुक में हम लोग के पास इन टेक्स्ट एक्सरसाइज ये दिया हुआ है कि कैसे करूंगा मैं। पीएच का मतलब क्या हो गया? बेंजीन रिंग। बोलो, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? मम्मी पापा कौन से, ऊपर से या नीचे से? मार्कोनी कॉस रूल। ऊपर ऊपर से ऊपर से ऊपर से क्या लगा दो? भी नेगेटिव BR. पार्ट। और उसका उल्टा क्या करो? पेरोक्साइड। यस और नो? यस Yes, sir. ऐसा। ऊपर वाला क्या है? मार्कोनी कॉप्स एडिशन रूल। एंटी मार्कोनी कॉप्स एडिशन रूल। मार्कोनी कॉप्स एडिशन रूल। एंटी मार्कोनी कॉप्स एडिशन रूल। ये कोई स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है, हम लोग अपने से बना रहे हैं, है ना। HBR मार्कोनी कॉप्स एडिशन रूल। एंटी मार्कोनी कॉप्स एडिशन रूल। बोलो नीचे से। पहले वाले का प्रोडक्ट। मम्मी पापा ऊपर से आ रहे हैं, उसका जस्ट उल्टा। यस और नो? सर सेकंड में नीचे से आ रहा है। हाँ हाँ, सेकंड तो एंटी है ना। एंटी नॉर्मल मुझे क्या फॉलो करना है? मार्कोनी कॉप्स रूल का। यस सर। एक याद रख, बाकी उसका नाम ही है एंटी। मम्मी पापा लेफ्ट या राइट? मम्मी पापा लेफ्ट या राइट? लेफ्ट से शायद। लेफ्ट Left. लेफ्ट से। ऊपर से यहाँ का कार्बोकैटायन और भी क्या है? हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ बेंजीन रिंग। रेजोनेंस।
दूसरे वाले में क्या हो जाएगा उसका जस्ट अपोजिट। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. डन। सर 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए लास्ट रिएक्शन में। डन। यस वेरी गुड। तो ये था हम लोगों के पास एल्कीन चाहिए। अब तीसरा इसी में लिखो। पहला मार्कोनी क्रॉस रूल, दूसरा एंटी मार्कोनी क्रॉस रूल, थर्ड लिखो एडिशन ऑफ x2। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगर याद हो। Cl2 in the presence of what? CCl4। CCl4 क्या है? ए पोलर है ना? पोलर है क्या ये? पोलर है क्या ये? नहीं, दिस इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक, नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो ये Cl2 प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक, अब देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 के पास कौन जाएगा, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज अटैक करने के लिए, और क्यों? बोलो। कौन सा चार्ज ज्यादा है? डबल बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा ना। Yes, sir. अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वहां क्या अटैक करना चाहिए, Cl प्लस या Cl माइनस? Cl plus. Cl plus. ठीक, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो Cl प्लस इधर से है, Cl माइनस जब भी अटैक करेगा कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से। अब क्यों? फ्रंट साइड से, फ्रंट नीचे वाला समझ लो, ऑलरेडी क्या है वहां पर, प्लस चार्ज है ना एक, तो जिधर से प्लस है उधर से ही नहीं आएगा ना अटैक करने के लिए। जिधर से Cl है, जिधर से Cl है उधर से ही तो Cl नहीं आएगा ना, उसके अपोजिट बैक साइड अटैक। इसीलिए इसका नाम बोलता है एंटी एडिशन। यस और नो? Yes, sir.
Yes, sir. yes sir. तो लिखो सर या फिर हाँ बोलो। वो पहले Cl प्लस क्यों ऐड हुआ? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ज्यादा है ना, इसलिए प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। यस सर, गॉट इट। डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड तो 4 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी इज हायर, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक फर्स्ट, दैट्स व्हाई दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक। Electrophilic. Electrophilic. नोट करो। Noted. डन। Done sir. एंटी मार्कोनी ऑप्शन का स्टेटमेंट वगैरह लिखा था क्या हम लोगों ने? No sir. अच्छा, तो लिखना चाहिए था क्या? Yes. एंटी मार्कोनी का स्टेटमेंट लिखना है क्या? Yes sir. Yes, sir. चलो लिखो, जगह बनाओ। When alkene is reacting with HBr in the presence of peroxide, in the presence of peroxide, in the presence of peroxide, then Br is added to, then Br is added to that carbon Br is added to that carbon which is having क्या, लेसर नंबर है हायर नंबर हाइड्रोजन? Higher number. Higher. Higher number. Which is having higher number of hydrogen in carbon-carbon double bond. Done? Yes. Yes, sir. तो लिख लो, एंटी मार्कोनी कॉफर सिर्फ HBr के साथ होता है, HCl, HI, HF के साथ नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एंटी मार्कोनी कॉफ्स एडिशन रूल is valid for HBr only. Done? Yes, sir. Yes, sir. इंपॉर्टेंट लाइन थे, यहां पर भी लिखो, when
halogen is reacting with alkene in the presence of non-polar solvent in the presence of non-polar solvent तुमको लिखेगा CCl4 या फिर CS2. Then it forms vicinal dihalide compound. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. प्रोडक्ट बोलो. प्रोडक्ट बोला जाए. प्रोडक्ट बोला जाए सभी का. सर फर्स्ट में डबल बॉन्ड ब्रेक होके दोनों कार्बन पे एक CL. तो फर्स्ट वाले में CS2Cl. बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन का एग्जांपल लेकर के चलो. कोई मैकेनिज्म नहीं, कोई कुछ नहीं, until unless it is asking. ठीक है ना? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ. दूसरे सेकंड वाले में डबल बॉन्ड कट होके SL. डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, एक Cl नीचे रखो और एक Cl सर इसमें ऊपर SO ऐड रखो. होगा ना? नहीं CL ही ऐड. इट इज फॉलोइंग एंटी एडिशन, है ना? यस सर समझ. इसमें बोलो क्या हो जाएगा. डबल बॉन्ड को ब्रेक करूं और एक दूसरे के क्या लगा दूं मैं? आपको यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि दे आर एंटी टू ईच अदर, है ना? यस सर वो थर्ड इसमें कौन सा भी ऊपर और कौन सा भी नीचे होगा तो भी चलेगा. कोई भी करो, कहीं पर भी करो, क्योंकि कुछ भी फिक्स्ड नहीं है ना? ओके. कौन सा भी ऊपर, कौन सा भी नीचे. डन.
यस सर। सर इन सभी एग्जांपल्स में डबल बॉन्ड ब्रेक करके ऐसे ही करना होता है ना, मतलब बस मेथड सेम होती है ना? बस बोर्ड एग्जाम में यही कर देने का तुरंत, ठीक है। यस किसी को प्रॉब्लम है क्या? No, sir. No, sir. नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। क्यों? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. और आगे बढ़ा जाए कुछ? यस सर। क्योंकि मेरे टेक्स्ट बुक में तो बहुत, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो एक आधे पेज में खत्म कर दिया है। हम लोग के टेक्स्ट बुक में आधे पेज में खत्म। इसलिए हम लोग को तो थोड़ा सा पूरा करना है ना, क्यों भाई? टेक्स्ट बुक में दिया है, मतलब कि उन्होंने ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला है कि 11th क्लास में रेफर करो, 11th क्लास में रेफर करो, ऐसा कर कर करके उन्होंने आगे बढ़ गए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को करना चाहिए, है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जस्ट प्लीज वेट अ मिनट, मैं देखूं तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को दिया हुआ है। अब SN1 SN2 को दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग के टेक्स्ट बुक में हेलो एरिन्स को अभी दे दिया है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस में ही एक साथ, तो कोई बात नहीं है। हाँ भाई, चलो आ जाओ। एडिशन ऑफ x2, एडिशन ऑफ x2 में इधर एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, नहीं। sir. नेक्स्ट लिखो। हेलोजन एक्सचेंज मेथड, ये खत्म, किसका? एल्कीन का खत्म, ठीक है ना? दिस इज थर्ड मेथड। पहला किससे था? HX के साथ, दूसरा अल्कोहल के साथ, तीसरा एल्कीन के साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ। नाउ फोर्थ वन या फिफ्थ वन, जो भी तुमने लिखा होगा। तो दिस इज हेलोजन एक्सचेंज मेथड। तो हेलोजन एक्सचेंज मेथड इज स्पेशली फॉर आयोडीन कंपाउंड्स के लिए। किसके लिए बोला है? आयोडाइड के लिए। इसमें मैंने क्या लिया, चलो देखो इधर, देखो सभी लोग। तो व्हेन RCl is reacting with NaI, तो क्या कर रहा है? ये I माइनस, ठीक, I माइनस न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को देखा, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को देखा, और आंखों आंखों में इशारा हुआ और फाइटिंग स्टार्ट। आई ने रिप्लेस किया किसको?
आई ने रिप्लेस किया किसको? Cl को। CH। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो मेरा Na मतलब आयोडीन वाले कंपाउंड्स हैं वो जल्दी प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। H न्यू जो तुमने Cl2 लिया था, Br2 लिया था, मैंने करवाया नहीं क्योंकि वहां पर ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन, सॉरी, फ्लोरिनेशन एंड आयोडीनेशन जल्दी नहीं होता है। फ्लोरिनेशन एंड आयोडीनेशन जल्दी नहीं होता है, बट हमने पहले लिखा, ठीक है ना? तो स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो। और इसी को मैं बोला करता हूं फिंकलस्टीन या कोनेंट फिंकलस्टीन रिएक्शन। लिखो when क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन, when chloroalkane or bromoalkane when chloroalkane or bromoalkane is reacting with sodium iodide, in the presence of acetone, in the presence of acetone, then it forms iodoalkane, which is called as कोनेंट फिंकलस्टीन या सिर्फ फिंकलस्टीन रिएक्शन। हुआ क्या है? सिंस आयोडीन या Cl माइनस is exchanged by iodine, so it is called as क्या? Nucleophilic substitution. Halide exchange। बिल्कुल सही है। अगर तुमने लिखा है क्या कि रिएक्शन इज फॉलोइंग व्हाट? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी के लिए SN2 लिख लो, बाद में मैं बताता हूं कि ये क्या लिख दिया आपने। नोट करके जा सकते हैं। सर 1 मिनट, रिएक्शन लिखेंगे क्या? ये नोट कर लिया गया? हाँ सर।
डन। यस सर। Yes, sir. किसको देखना था कुछ तो कोई सर टॉप? मुझे देखना था स्टार्ट हाँ, रिकॉर्डिंग। बोलो। जा सकते हैं लोग। सर रिकॉर्डिंग चालू है। देखो यहाँ पर क्या लिख देखना था। सर स्टार्ट वाला। सर मार्कोनिकॉव्स रूल भी एचबीआर के लिए ही मतलब सिर्फ फॉलो करेगा ना? नहीं 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 नहीं, वो किसी के लिए भी करेगा। ओके सर। ये था मेरा स्टार्ट। हाँ सर, एक मिनट। बोलो और कौन सा चाहिए? सर एक मिनट। सर नीचे लेंगे व्हेन अल्कोहल इज रिएक्टिव। सर थोड़ा और। हाँ सर। ठीक। हाँ सर, थोड़ा नीचे। यस सर, थोड़ा सा वो रेडिकल स्टेबिलिटी के बाद कर। ये रहा फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी के बाद का। डन सर। डन। यस सर, वो तो अभी जा सकते हैं। मार्कोनिकॉस का दिखा। मार्कोनिकॉस का चाहिए, मतलब वो चेक करना था कि सब हो गया था। हाँ सर, थोड़ा। थोड़ा सा। हो गया। यस सर, हो गया। चलो। हेलो सर। हाँ सर वो आज के पेपर में वो आईएसएल एडमिशंस के डेट्स वगैरह आए थे तो हाँ 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 हाँ। अच्छा यहाँ पे तुम लोग भी भर सकते थे, मैंने 12 वालों पे भेजा था। नहीं वो तुम लोग के लिए नहीं होगा। हाँ सर वही पूछना था क्योंकि वहाँ पे मैंने साइट खोल के भी देखी थी तो 17 सितंबर की वो डेट दिखा रहे थे आईएसएल एप्टीट्यूड टेस्ट की। तो नहीं मुझे नहीं, वो ये तुम्हारे लिए नहीं है, हाँ जो इस साल 12th में एग्जाम दिए उनके लिए है। ओके सर। सर पर वो एप्टीट्यूड टेस्ट ही है, मतलब केवीपीवाई वगैरह नहीं है, सिर्फ एप्टीट्यूड ही है। समझ रहे हो, इसमें 3 तरीके से एडमिशन होता है। हाँ सर पता है। हाँ तो बस ऐसा है, तो वो टेस्ट के लिए है। सर तो हम नहीं बैठ सकते ना वहाँ पे, नहीं सिर्फ नहीं नहीं, अभी 12th नहीं। के बाद ही। हाँ 12th और 12th के बाद वाले के लिए है। ओके सर, थैंक यू। हाँ थैंक यू सर, बाय सर। बाय 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 बाय। बाय सर।